वेलकम बैक। चलिए देख लेते हैं नया मेक और ब्रेक लेवल कहाँ पे होगा, मार्केट का क्या सिचुएशन है और एक्चुअल पे क्या सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है और क्या हो रहा है। थोड़ा सा हो सकता है वीडियो का लेंथ बड़ा हो क्योंकि काफ़ी सारा टॉपिक के बारे में बात करेंगे और देखेंगे डाउन ट्रेंड और 200 ईएमए का क्या रिलेशन होता है। आप लोग टीवी पे सुने ही होंगे कि बहुत सारा बात, बहुत लोग कोट पैंट पहन के आके बोल रहा है कि 200 डीएमए के नीचे आएगा, नहीं आएगा, 200 डीएमए से बाउंस होगा, ये होगा वो होगा। पर 200 डीएमए एक्चुअली क्या है आपको अभी बताने वाला हूँ। उससे पहले चलिए देख लेते हैं डाउन ट्रेंड एक्चुअली किसको बोला जाता है। अगर आप निफ्टी के चार्ट को देखते हो और गौर से थोड़ा सा बड़ा करके देखते हो तो आप देखोगे यहाँ से टॉप लगा है, टॉप से नीचे मार्केट गिरा है, फिर 200 ईएमए को ब्रेक करता हुआ मार्केट बाउंस लेके ऊपर आने का कोशिश किया था। यहाँ से यहाँ तक यानी 200 ईएमए तक जब मार्केट नीचे आता है इसको प्रॉफिट बुकिंग बोला जाता है, करेक्शन बोला जाता है। अगर मार्केट 200 ईएमए के नीचे लोअर लोज बनाता हुआ चले तो इसको बोला जाता है डाउन ट्रेंड। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल के साथ पुराना डाउन ट्रेंड देख लेते हैं कि डाउन ट्रेंड कैसा था और कैसे मार्केट डाउन ट्रेंड पे बिहेव किया था। यहाँ पे अगर देखेंगे ये वाला पोर्शन क्या है, करेक्शन है। उसके बाद पुल बैक आया, 200 के ऊपर से ही आया है, उसके बाद फिर से नीचे आया 200 का और डाउन ट्रेंड यहाँ से हो जाता है शुरू। इसके बाद फिर से ऊपर यानी और एक पुल बैक, फिर से नीचे, ऐसा करता हुआ पूरा ईएमए 200 के नीचे आना स्टार्ट कर देता है। इसको आप एक डाउन ट्रेंड बोल सकते हो। और भी पुराना बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड जो भी दिखेगा देख लेते हैं। एक कोरोना वाला डाउन ट्रेंड है। यहाँ पे क्या हुआ था, एक पैनिक क्रिएट हुआ था, अचानक से मार्केट गिरा था, टोटल वर्ल्ड मार्केट डाउन ट्रेंड पे आया था, पर गिरावट सीधा हुआ था और रिकवरी भी सीधा हम लोगों को देखने को मिला। पर सब डाउन ट्रेंड ऐसा नहीं होगा क्योंकि पैनिक हर रोज क्रिएट नहीं होता है। जब भी मार्केट उसके वैल्यूएशन के ऊपर चला जाता है तो पहले क्या होता था, एफआईआई लोग यानी जो भी फॉरेन इन्वेस्टर था वो पैसा विथड्रॉल कर लेता था और डीआईआई कोशिश करता था एवरेज करते हुए मार्केट को बचाने का। जो फिलहाल भी आप देख रहे हो, मार्केट नीचे आ रहा है, एक रेड कैंडल बड़ा बन रहा है, फिर वहां पे पुल बैक आ रहा है क्योंकि कोई तो है जो मार्केट को सेव करने का कोशिश कर रहा है कि ताकि रिकवरी मिले और मार्केट पूरा के पूरा डाउन ट्रेंड पे ना चला जाए। अगर जाएगा मार्केट डाउन ट्रेंड पे तो हम लोग फिलहाल इस कंडीशन पे खड़ा हुआ है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड पे जाता है तो आप देख सकते हो कितना पैथेटिक डाउन ट्रेंड हो सकता है, कितने टाइम के लिए मार्केट डाउन ट्रेंडिंग होता है। अगर मार्केट इस तरह का डाउन ट्रेंड दिखाता है तो किसी के लिए भी ये सही नहीं होगा, चाहे स्विंग ट्रेडर हो, चाहे इन्वेस्टर हो, चाहे डे ट्रेडर हो, क्योंकि मार्केट जब भी इस तरह से नीचे आएगा ये कोई पैनिक सेलिंग नहीं है, डाउन ट्रेंड है। तो क्या होगा, डीआईआई मार्केट को सेव करने का कोशिश करेगा और नीचे से बार बार बाइंग का कोशिश करेगा। इससे क्या होगा, मार्केट पे एक वोलेटिलिटी रहेगा। इसलिए मैं जनरली डाउन ट्रेंड को या डाउनफॉल को प्रेफर करता नहीं हूँ। मैं प्रेफर करता हूँ जब ऊपर ही ऊपर मार्केट निकलता जाता है। इसका एडवांटेज क्या है, डीआईआई भी बाइंग करता है, एफआईआई भी बाइंग करता है, रिटेलर का भी पैसा बढ़ता है। चाहे आप स्विंग करो, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करो, सबके लिए फ़ायदेमंद होता है जब मार्केट ऊपर जाता है। इसलिए मेरा फेवरेट है जब मार्केट ऊपर जाता है, ना कि जब मार्केट नीचे आना शुरू करता है। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो क्या हुआ एग्जैक्टली आपको याद होगा, जो भी लोग हर रोज़ मेरे वीडियो को देखते हो उनको तो ज़रूर के ज़रूर याद होगा। जब ए वाला पुल बैक आया था मैं बताया था प्रोबेबिलिटी क्या होगा, एक हायर हाई बना के फिर से आके एक हायर लो बनेगा। हर रोज़ मैं यही बात बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ, उसके लिए एक रीज़न है, क्योंकि अगर इस करेक्शन को रिकवर होना होता तो इस 200 ईएमए को टच करने से पहले ही रिकवर आ जाता, ना कि यहाँ पे 200 ईएमए ब्रेक होता। जब भी आप देखेंगे 200 ईएमए एक बार ब्रेक हो चुका है तो आप पकड़ लेना कि जो भी पुल बैक आ रहा है वो सिर्फ ऊपर एक लोअर हाई बनाने के लिए जा रहा है और आने वाले दिनों पे फिर से नीचे आएगा। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट बुकिंग हुआ, 200 ईएमए के थोड़ा ऊपर से फिर से बायर एक्टिव हुआ और मार्केट को ऊपर लेके गया। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 200 ईएमए के नीचे क्लोजिंग नहीं मिला था, पर अगर इस एरिया पे आप देखोगे तो 200 ईएमए डिच हो चुका था। यहाँ पे देखेंगे तो 200 ईएमए डिच हो चुका था, यहाँ पे भी थोड़ा सा डिच हुआ था, फिर रिकवरी आया था, फिर गिर गया। तो जब भी 200 ईएमए इस तरह से डिच हो जाता है, नीचे क्लोजिंग मिल जाता है, तो पकड़ लेना है कि ये कोई पुल बैक नहीं है, ये कोई रिकवरी नहीं आ रहा है, ये सिर्फ एक पुल बैक है और जिसका और एक लोअर लो बनेगा। जनरली जब ऐसा लोअर लो बनता है नीचे से कोई ना कोई पैटर्न बनता है, या तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, रिटेस्ट होता है, फिर चलता है, जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है। इस ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट हुआ, फिर मार्केट यहाँ पे सस्टेन किया, फिर ऊपर पे जाने का कोशिश किया, या तो फिर नीचे आपको डबल टॉप मिलेगा, या तो कोई फ्लैग पैटर्न मिलेगा। जरूर के जरूर डेली पे आपको पैटर्न मिलेगा। जब पैटर्न मिलेगा तब समझ लेना कि लो लग चुका है। हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी देखेंगे और यहाँ पे देखिए प्रॉफिट बुकिंग कैसा होता है, क्लोजिंग हुआ तुरंत ही वो ऊपर चला गया। ऐसा नहीं है कि नीचे सस्टेन करने का कोशिश कर रहा है, फिर नहीं कर पाया, फिर ऊपर गया, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे छोटा प्रॉफिट बुकिंग हुआ, तुरंत चला गया 50 ईएमए से ऊपर, यहाँ पे 100 ईएमए से ऊपर तुरंत चला गया। यहाँ पे अगर आप
बहुत सारा पैटर्न ढूंढने जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे सिर्फ ट्रेंड लाइन से ही आपको पता करना होगा क्या मार्केट का लो लग चुका है, क्या मार्केट फिर से ऊपर जाने के लिए रेडी है या नहीं है। गौर से अगर देखेंगे तो नीचे काफी बार आपको या तो इन पैटर्न दिखेगा, यहाँ पे जैसे कोरोना पे आपको इन पैटर्न दिख रहा है, अच्छा खासा एक इन पैटर्न बना, फिर मार्केट ऊपर जाने का कोशिश किया। और भी अगर गौर से आप देखेंगे तो आपको डबल टॉप बनता हुआ दिखेगा, यहाँ पे जैसे आपको डबल टॉप दिख जाएगा, यहाँ पे दोबारा आया, फिर ऊपर जाना शुरू हो गया। और उसके साथ साथ जब भी डबल टॉप लगा, बायर इतना प्रेशर पे था, यहाँ पे एक गैप छोड़ के गया है और ये गैप कभी भी फिल नहीं होगा क्योंकि ये ब्रेकअवे गैप है। इसका जो ब्रेकआउट हुआ था इस पे गैप हुआ था, यानी बहुत सारा बायर एक साथ समझ गया था कि डबल टॉप का लो बन चुका है, मार्केट का लो यहाँ पे बन चुका है, डाउन ट्रेंड एंड हुआ है, अब इसके बाद ऊपर जाना चालू होगा। जब भी ऐसा बाइंग आपको दिखेगा, थोड़ा सा गैप दिखेगा, एक फॉर्मेशन दिखेगा या तो फिर कोई ट्रायंगल दिखेगा, उसका ब्रेक ऊपर पे ब्रेकआउट दिखेगा, तब आप समझ पाओगे कि डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है। तो जब भी डाउन ट्रेंड खत्म होगा तब आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, इसके लिए ज़्यादा मगजमारी करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखते हो डॉलर और रुपीस को, यानी अगर गूगल पे जाके आप देखते हो कि इंडियन डॉलर और रुपीस का क्या भाव चल रहा है, तो आप लोग देखोगे यहाँ पे रुपीस चल रहा है 85.96, यानी रुपीस वीक हो रहा है और डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। ऐसा तभी होता है जब मार्केट से फॉरेन इन्वेस्टर का पैसा बाहर जाने लगता है, यानी फॉरेन इन्वेस्टर उसका जो भी इन्वेस्टेड अमाउंट था वो उठा के घर पे लेके जा रहा है, इसलिए जो रुपीस था वो वीक हो रहा है। जब भी आप देखेंगे रुपीस स्ट्रांग हो रहा है तब समझना क्या है कि बाहर से इन्वेस्टमेंट हमारे देश पे आ रहा है, मार्केट पे बाहर का इन्वेस्टर पैसा डाल रहा है। तो यहाँ पे आपको एक, आप कह सकते हो कि एक इंडिकेटर है, जिस इंडिकेटर को देख के आप समझ सकते हो कि एफआईआई का पैसा मार्केट से विथड्रॉल हो रहा है और तगड़े तरीके से हो रहा है। अब बहुत दिनों से हम लोग बहुत बात सुनते हुए आ रहे हैं कि डीआईआई बहुत स्ट्रांग हो चुका है और डीआईआई मार्केट को संभाल लेगा, एफआईआई का जैसे कि कोई ज़रूरत अब रहा नहीं है। पर आप अगर रियलिटी चेक करोगे तो रियलिटी पे दिख रहा है कि एफआईआई फिर भी पावरफुल है और डीआईआई पूरी तरीके से पावरफुल नहीं बन पाया है, क्योंकि अगर डीआईआई पावरफुल बनता तो ज़रूर के ज़रूर इस डाउन ट्रेंड पे आने से मार्केट को रोकता, जो कोशिश डीआईआई कर रहा है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि कोई तो होगा जो मार्केट को नीचे से बार बार ऊपर ले जाने का कोशिश कर रहा है और आगे भी करता हुआ आया है। अब ये जो भी हो, डीआईआई हो, एफआईआई हो, प्रो हो, जो भी हो, हमारे मार्केट का सिचुएशन, जो सोच हम लोगों का है उस सोच से कम है, यानी मार्केट ओवर वैल्यूड है। अब मार्केट ओवर वैल्यूड होगा तो जो भी फॉरेन इन्वेस्टर है वो लोग सिर्फ बातों से या तो वाइब से इन्वेस्ट करता नहीं है, वो लोग कैलकुलेशन पे बेस करके इन्वेस्ट करता है। उनको सबसे पहले पता चल जाएगा कि इस देश का इंडेक्स ओवर वैल्यूड हो चुका है, जो हम लोगों का इंडेक्स डेफिनेटली ओवर वैल्यूड है। आप अगर ज़्यादा हिसाब ना करके भी देखो तो आप देखेंगे जो कोरोना का फॉल हुआ था उससे पहले जो हाई था उस हाई से करीब करीब 100% का ऊपर निफ्टी पहुंच चुका है। तो थोड़ा सा करेक्शन तो बनता है और एक करेक्शन एक इंडेक्स को हेल्दी बनाता है, इसमें बुरा कुछ नहीं है, तो इसको एक्सेप्ट आपको करना ही पड़ेगा। अब अगर आप देखते हो यहाँ पे तो 200 EMA के ऊपर लास्ट हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ अगर देखेंगे तो क्या दिखेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस को ऑन कर देता हूँ। तो हम लोग बात किए थे यहाँ पे अगर 23,500 554 और 23,538 ये वाला जो सफ़ेद लाइन है, अगर 4 घंटे का कोई भी कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो आने वाले टाइम पे गिरते हुए मार्केट को आप देखोगे। जैसा कि ए वाला जो कैंडल है, इस कैंडल का क्लोजिंग प्रॉपरली इस लेवल के नीचे मिला था कल के दिन पे, और आज के दिन पे मॉर्निंग से ही एक अच्छा खासा डाउनफॉल हुआ। पर आप देख सकते हो कैसे जब भी डाउनफॉल होता है मार्केट को बचाने का कोशिश किया जाता है। यहाँ पे बार बार जब भी मार्केट नीचे आ रहा है एक पुल बैक मिल रहा है, या तो वोलेटाइल हो रहा है या तो फिर से मार्केट को घुमा के ऊपर ले जाने का कोशिश हो रहा है। जनरली कोई बेचता है तो कोई खरीदता है, अब जो खरीदेगा वो मार्केट को ऊपर ले जाने का कोशिश जरूर के ज़रूर करेगा। जब भी ऐसा डाउन ट्रेंड चलेगा तभी भी मार्केट नीचे आएगा और उसके साथ साथ बायर आके उसको वोलेटाइल बनाएगा, जिसके लिए मैं डाउन साइड पे ट्रेड ज़्यादातर आप जानते हो कि प्रेफर करता नहीं हूँ। अगर आप देखते हो कि आने वाले टाइम पे यानी कल के दिन पे 23,477, थोड़ा सा रुक जाइए मैं जूम कर देता हूँ, समझने में भी दिक्कत नहीं आएगा और मुझे बोलने में भी। अब अगर इसको देखते हो 23,477 ये जो लेवल है, ये जो रेड कलर का लाइन है, ये मेक और ब्रेक लेवल रहेगा। इसको आप मार्क करके ज़रूर के ज़रूर रखना। और सफ़ेद जो लाइन था इसका काम तमाम हो गया है, इसका और कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि ये ब्रेक हो चुका है। नीचे पे सपोर्ट कहाँ पे है, जहाँ से मार्केट एक बार ऊपर आया था, यानी
23,276, 23,264। अगर इस मूव को कंटिन्यू करना है तो डेफिनेटली इसको तोड़ के नीचे आके एक लोअर लो बनाने का कोशिश करेगा। जो भी बियर है मार्केट को पूरा के पूरा डाउन ट्रेंड को वो एंजॉय करने का कोशिश करेगा, और नीचे से बार बार बायर क्या करेगा, यहाँ पे जब भी लो ब्रेक होके नीचे आएगा बायर फिर से इसको संभालने का कोशिश करेगा और बुल ऊपर लेके जाएगा। उसके बाद ऊपर से फिर से हमला होगा, फिर से एक डाउनफॉल दिखेगा। तो किसी भी आप ट्रेंड को, यानी अगर मार्केट घूमता है तो उसको आप ट्रेंड समझने का गलती मत कीजिएगा, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ पुल बैक रहेगा जब तक ना एक पैटर्न आपको नीचे दिखाई दे, ना तो फिर पैटर्न का ब्रेकआउट हो, ना तो कोई ट्रायंगल बने, ना तो कोई ट्रेंड लाइन का अच्छी तरीके से ब्रेकआउट हो, या तो फिर एक एन पैटर्न दिखाई दे अच्छी तरीके से, उसका ऊपर का ब्रेकआउट हो जाए, सस्टेन हो जाए, तभी जाके हम लोग सोचेंगे कि हाँ मार्केट का करेक्शन खत्म हुआ है और मार्केट ऊपर जाने का कोशिश करेगा। अब इसके अंदर, इस डाउन ट्रेंड के अंदर ट्रेड करना बहुत ही दिक्कत होता है, चाहे आप किसी भी तरह का ट्रेडर हो, चाहे आप इंटरडे ट्रेडर हो, चाहे आप स्विंग ट्रेडर हो, चाहे आप इन्वेस्टर हो। इनमें दो तरह का इन्वेस्टर काम करेगा, जो वैल्यू इन्वेस्टिंग करता है, यानी जो देखेगा कि स्टॉक का प्राइस जो हाई है उससे बहुत गिर गया है, लगभग 70 to 80% जब गिर जाएगा, वो लोग क्या करेगा, वो लोग नीचे पे बाइंग एवरेजिंग करता हुआ स्टॉक को लेता रहेगा। क्योंकि जो स्टॉक आज डाउन ट्रेंड पे नीचे आया है, कल के दिन पे वही स्टॉक फिर से हाई को छूने के लिए ऊपर जाएगा। इसके लिए फंडामेंटली हाई स्टॉक पे ही आपको पोजीशन बनाना है, अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, या तो फिर आप चाहते हो कि आप गिरते हुए मार्केट पे लोअर प्राइस पे स्टॉक को खरीद के रखो। जो भी फंडामेंटली हाई स्टॉक है उस पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले दिनों पे ऊपर जाएगा, पर अगर फंडामेंटल वीक है तो वो वाला स्टॉक को हाथ मत लगाना, क्योंकि वो आगे आने वाले दिनों पे जब निफ्टी ऊपर जाना शुरू करेगा, फिर से आप ट्रेंड पकड़ेगा, वो वाला स्टॉक आप ट्रेंड नहीं पकड़ेगा। वो क्या करेगा, एक हायर हाई लगा के नीचे आएगा, फिर एक कंसोलिडेशन जोन पे चला जाएगा, और ये इन्फिनिट टाइम के लिए भी जा सकता है। तो इसके लिए बहुत सावधान रहना है। स्टॉक का जो भी एवरेजिंग पोजीशन जो बनाते हुए आ रहे हो, कि टाटा मोटर एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि टाटा मोटर शायद गिर गया है तो कम पैसे में मिल रहा है पर खरीद लेता हूँ, पर इसको भूल के भी कोई रिकमेंडेशन मत समझना, जस्ट मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब क्या होगा, उसका अगर फिनेंशियल स्ट्रांग होगा, उसका फंडामेंटल सही रहेगा कंपनी का, तो एक्सपेक्ट कर सकते हो हाँ मार्केट घूमेगा, मार्केट फिर से आप ट्रेंड पे आएगा तो वो स्टॉक ऊपर जाएगा। पर अगर उसका फिनेंशियल स्ट्रांग नहीं है तो वो कंसोलिडेशन जोन पे चला जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जब भी लेवल ब्रेक हो रहा है एक बाइंग आ रहा है, और आज का जो बाइंग आया था सुबह को वो बहुत ही सडन बाइंग था, और मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उस तरह का बाइंग आज के दिन पे एटलीस्ट आएगा करके। अगर आप देखते हो यहाँ पे तो अच्छा खासा ब्रेक डाउन हुआ था और मार्केट नीचे आया, फिर नीचे से एक अच्छा बड़ा बाइंग आया है, जो बाइंग आखिर पे टिक नहीं पाया है। पर अगर कल के दिन पे देखते हो 4 घंटे का कोई भी कैंडल 23,477 इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर से एक पुल बैक आएगा। जो भी सेलिंग कर रहा है, जो भी बियर है, वो कोशिश कर रहा है मार्केट को नीचे लाने का, और ये नेचुरल है। जब भी ऐसा बियर मार्केट, बियर मोड मार्केट पे चलता है, तब भी क्या होता है, कोई ना कोई आके DII हो, FII हो, जो भी हो, कोई ना कोई आके नीचे से मार्केट पे अचानक से पोजीशन बनाता रहता है, वैल्यू इन्वेस्टिंग करता रहता है, और मार्केट को गिरने से बचाने का कोशिश करता है। अब जब तक ये कोशिश चलता रहेगा तब तक आप भूल जाओ कि मार्केट नीचे आया, कंसोलिडेट किया, फिर नीचे आया, कंसोलिडेट किया, करते करते एक बड़ा रैली नीचे को मिलेगा। ऐसा नहीं होगा, जब भी नीचे आएगा एक बड़ा बाइंग भी होगा। इसलिए जब भी आप देखोगे कि बाइंग हो रहा है मार्केट पे, या तो मार्केट ऊपर के ट्रेंड पे है, ग्रीन कैंडल बना के अच्छे तरीके से आराम से थोड़ा सा करेक्शन करते हुए, थोड़ा सा रुकते हुए आराम से मार्केट ऊपर जाता है और कंटिन्यूअसली चलता ही चला जाता है, चलता ही चला जाता है। आपको लगेगा कि और नहीं जाएगा, यहाँ से गिर जाएगा और कितना ऊपर जाएगा, पर वो ऊपर ऊपर निकल जाएगा। इसलिए मैं बाइंग को प्रेफर करता हूं, क्योंकि निश्चिंत होकर बैठे रह सकते हो और ट्रेड को होल्ड कर सकते हो, जो आप सेलिंग पे नहीं कर पाओगे। सेलिंग कब बेनिफिशियल होता है, जब मार्केट पे कोई नेगेटिव न्यूज़ होता है, तब जाके सेलिंग आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि तब सभी लोग सेल करेगा एक साथ, और एक साथ एक बड़ा डाउनफॉल मिलता है। जैसा डाउनफॉल मिला था, कब मिला था, इलेक्शन के टाइम पे एक डाउनफॉल मिला था। उस दिन पे एकदम आराम से, अगर आप पीछे जाते हैं हम डेली पे, तो कैंडल आ जाएगा तो देख सकते हो, और देख के समझ भी सकते हो किस तरीके के कंडीशन पे डाउनफॉल होता है, तो अच्छा खासा कमाने का मौका मिलता है। यहाँ पे क्या हुआ, पूरा दिन आराम से गिरा, थोड़ा सा रुका गिरा करते करते पूरा दिन आराम से गिरा, तो यहाँ पे आप पैसा कमा पाओगे। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा रुक रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है, फिर गिर रहा है। इस तरीके से होगा तो ऑप्शन बायर तो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि टाइम डी के उसका खा जाएगा। इसलिए झट से नीचे वाला कोई भी पोजीशन पे एंट्री मत लीजिए जब तक आपके पास कोई कंफर्मेशन ना हो। आपका जो भी स्ट्रैटेजी है, अगर स्ट्रैटेजी भी बाई देगा, सेल देगा, तो इस जो कंडीशन जा रहा है, जो डाउन ट्रेंडिंग कंडीशन है, स्ट्रैटेजी का भी स्टॉप लॉस सबसे ज़्यादा के ज़्यादा लगेगा जब आप डाउन ट्रेंडिंग मार्केट पे ट्रेड करोगे।
तो इसलिए बार बार मैं बोल रहा हूँ कि संभाल के पोजीशन बनाएगा। और अगर आपका क्वांटिटी है, मान लीजिए आप 100 स्टॉक या तो 100 ऑप्शन लेके काम करते हो, 100 क्वांटिटी लेते हो, तो आप उसको आधा कर लीजिए और 50 क्वांटिटी से ही काम कीजिए, ताकि जो भी स्टॉप लॉस लगेगा वो स्टॉप लॉस आपको कम से कम लगे। तो इससे क्या होगा, अगर ये जो खराब पीरियड है इस पे अगर खुद को संभाल लेते हो, इस पे अगर मार्केट को ज़्यादा पैसा लेके नहीं जाने देते हो, तभी जब आप ट्रेंड आएगा, मार्केट फिर से आराम से चलेगा, तब आप पैसा को मार्केट पे डाल के ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाओगे। तो इसलिए जल्दबाजी मत कीजिए, तुरंत कुछ नहीं होने वाला है। जब भी आप देखेंगे एक अच्छा खासा कैंडल बना के, रेड कैंडल बना के, डे चार्ट पे, डेली चार्ट पे अगर अच्छा खासा रेड कैंडल बना के मार्केट गिरता है, तो डेफिनेटली नीचे वाला किसी ना किसी लेवल से फिर से बाइंग आएगा, फिर से पुल बैक आएगा। और उस पुल बैक पे आप गलती से भी सोच मत लेना कि एक ट्रेंड चेंज है और निफ्टी चेंज करके ऊपर जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ एक पुल बैक होगा और प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहेगा ऊपर से नीचे आने का। तो मेक और ब्रेक लेवल को ऑब्वियसली लिख लीजिए या तो मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पे। अगर कल के दिन पे 4 घंटे का कोई भी कैंडल ऊपर पे क्लोजिंग देता है तो और एक पुल बैक आएगा, और ज़रूर के ज़रूर पुल बैक को ट्रेड करने का कोशिश कीजिएगा, पर क्वांटिटी कम करके कीजिएगा। फिर मैं आगे आने वाले दिनों पे जो भी चेंजेस होगा आपके साथ शेयर करूंगा, वीडियो बना दूंगा। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हो तो ज़रूर के ज़रूर ज्वाइन कर जाना, क्योंकि वहाँ पे मैं जल्दी से जल्दी अपडेट कर देता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो पे नए नॉलेज के साथ।